राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको चैत्र मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा था। वह राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उसके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर डाकू का कोई भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ और निरोगी थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा के ऊपर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा ही स्नेह था। उन्हीं के आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने राज्य का भार अपने विश्वास पात्र मंत्री धर्मपाल को सौंपकर स्वयं अपने पुत्र और रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। राज्य का शासन धर्मपाल के हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य आदि से समृद्ध हो गया। मंत्री को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र पैदा हुए। मंत्री ने पुत्रों का धूमधाम से विवाह किया और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत ही धर्मपरायण थी। वह हर महीने की गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी कि अरे यह क्या तंत्र मंत्र कर रही है और मेरे पुत्र को वश में करने का कोई उपाय सोच रही है। बार बार सास ने अपनी बहू को गणेश जी का पूजन आदि करने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। माँ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तेरी पत्नी न जाने क्या जादू टोने करती है और पूरे समय गणेश जी का नाम लिया करती है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं। हम गणेश जी को नहीं जानते। मैं गणेश भगवान को नहीं जानती। ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं। फिर हम लोगों को किस बात की विपत्ति? बेटा, तू अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दे। नहीं समझती है तो उसकी अच्छे से पिटाई कर दे। अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी बहू को खूब मारा पीटा। मार पीट खाने के बाद भी बहू ने पूजा करनी बंद नहीं करी। वह पूरे समय गणेश जी के नाम का स्मरण करती रही, प्रार्थना करती रही और पूजा करती रही और बोलती रही कि हे गणेश जी भगवान, आप मेरे सास ससुर और मेरे पति को भी सद्बुद्धि दीजिए। हे गणेश्वर, इनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव नहीं है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनके मन में भी आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी। तब गणेश भगवान ने सोचा कि इन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए, नहीं तो ये मेरी भक्त की इसी तरह पिटाई करते रहेंगे और इसको यातनाएं देते रहेंगे। तब विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में उसे छिपाकर रख दिया और उसके वस्त्र और आभूषण उतारकर महल में फेंक दिए और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को नहीं पाया तो वह बहुत दुखी हो गया। उन्होंने अपने पुत्र की सब जगह तलाश करी लेकिन कहीं नहीं मिला। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण थे लेकिन राजकुमार नहीं था। राजा ने कहा कि ऐसा निंदनीय कार्य किसने किया? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? राजा की बात सुनकर उनके मंत्री धर्मपाल ने कहा कि हे राजन, आपका प्यारा पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी नगर, गांव, बाग, बगीचे, खेत खलियान सब जगह तलाश करवाता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों सेवकों से कहने लगा, हे अंगरक्षकों, हे मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर सभी लोग राजा के पुत्र को ढूंढने में लग गए। जब कहीं भी पता नहीं चला तो राजा ने सबसे कहा कि राजकुमार को किसी ने भी आते जाते नहीं देखा। फिर मेरा पुत्र कहाँ चला गया? उसके गहने और कपड़े तो यहीं पड़े हैं। ऐसा कौन निर्दयी है जो मेरे पुत्र को उठा करके ले गया? राजा को अपने मंत्री धर्मपाल पर शक हुआ। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बताओ कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन मेरा पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नीच, मैं तेरा वध करवा दूंगा, तेरे कुल का नाश करवा दूंगा।
राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा कि हे राजन, हे महाराज, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में कोई न कोई बच्चों का अपहरण करने वाला है, वही या फिर कोई डाकू हो सकता है। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं, जिसने भी ये नीच कार्य किया है मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। राजा के मंत्री धर्मपाल ने राजा से अनुमति लेकर अपने घर आया और घर आकर धर्मपाल ने अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं से कहा कि अगर राजकुमार नहीं मिला तो राजा मेरे कुल का नाश कर देंगे। तुम लोग जल्दी से पता लगाओ कि राजा का पुत्र कहाँ चला गया। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप पर गणेश भगवान का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो गणेश जी की कृपा अवश्य बरसेगी और राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी भी मिथ्या नहीं होता। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि अरे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। ये गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं? हे कल्याणी, तुम मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण गणेश जी के महात्म्य को नहीं जानता। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी भूल हुई है उसकी गणेश जी हमें माफ कर दें। तब सभी लोगों ने चैत्र मास की गणेश चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी का पूजन किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया और पूजन किया। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट करवा दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासियों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो कोई सीमा ही नहीं थी। राजा ने उठकर अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा कि हे गणेश जी भगवान, आप धन्य हैं। तब राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल से कहा कि हे धर्मपाल, तुम्हारी पुत्र वधु धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के यहाँ से जीवित लौटकर आ गया है। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चैत्र मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करें, पूजन करें। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था तो रात्रि हो गई। तो वह जंगल में एक मंदिर में पेड़ के नीचे सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर बहुत दया आई तो सांप पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उसी समय एक ग्वाले से दूध लेकर खरीदा और उस सर्प को दूध पिला दिया। साहूकार का बेटा वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब सांप ने अपनी सर्पणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ। सर्पणी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं शाम को लौट आऊँगा। लेकिन सर्पणी ने सांप से कहा कि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद जंगल के बहुत से छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे साथ यहाँ हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। सांप ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत से सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ आदि आए। सर्पणी स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई और उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। जब शाम होने लगी, जब सांप के आने का समय होने लगा तो सर्पणी वापस बिल में जाकर चुपचाप बैठ गई। साहूकार का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अभी तो यह सांप से कह रही थी कि सभी छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और उसे पसंद नहीं आता, और यह स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी मजाक करने आई, और जैसे ही सांप के आने का समय हो रहा है तो यह चुपचाप जाकर बिल में बैठ गई। तब साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस सर्पणी को दे मारा और वह घर आ गया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी कोप भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने उससे
क्रोधित होने का कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर गया है। जब तक आप उसे मार कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तब सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ पंखा झलने के लिए उसके पास ही बैठ गई और उसकी पत्नी भोजन परोसने लगी। तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। माँ ने कहा कि अभी ठहर जा, थोड़ी देर बाद भोजन परोसना। दूसरी बात, बहू जब पानी का गिलास रखने आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद में भोजन परोसना। तीसरी बार बहू जब फिर से भोजन की थाली लेकर आई तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से मना कर दिया। यह सब देखकर साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे औरतों की बातें समझ नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सर्पणी की बातें सुनी। सर्पणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी मजाक करने वाले सांप, बिच्छू, गोरे, मगरमच्छ पसंद नहीं है, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर चले जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। उसके जाने के बाद सर्पणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके सांप, बिच्छू, गोरे और मगरमच्छ से हंसी ठिठोली कर रही थी और जैसे ही सर्प के लौटने का समय हुआ तो वह चुपचाप बिल में जाकर बैठ गई। मुझे ये 2 मुंही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने उसे 7 पत्थर मारे और मैं घर आ गया। और घर पर यह छींक वाली बात, मुझे ये औरतों की बातें समझ नहीं आती। परिंदे में बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। तभी सर्प ने अपना असली रूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। साहूकार की माँ और उसके बेटा बहू ने सर्प को प्रणाम किया। तब सर्प देवता ने साहूकार से कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वर मांग ले। तब साहूकार दंपति और उसकी माँ ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनसे धन, पुत्र और यश मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और उसने उसकी नाक काट ली और वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। जब सांप सर्पणी को छोड़कर वहां से जाने लगा तो सर्पणी ने अपनी गलती पूछी। सांप ने कहा कि न पूछे तो ही अच्छा है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में पैदा होगी। तब सर्पणी को अपनी गलती समझ में आई और वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पिशाच की योनि में चली गई। इसलिए सभी कहानियां सुनने के बाद छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हो छींक माता की। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखने से साहूकार के बेटे की जान बच गई। जय हो छींक माता की। अब हम सुहाग की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की 5 बेटियां भगवान महादेव की परम भक्त थी। सभी भगवान महादेव जी के जल से अभिषेक करती, घी का दीपक जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता था, लेकिन 5वीं छोटी बेटी का दिया बहुत जल्दी ही बुझ जाता था। बेटी ने घर आकर अपनी माँ से यह बात कही तो माँ ने कहा कि बेटी, तू घी ज़्यादा डाल दिया कर। थोड़े समय के बाद जब वे 5 विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति ने 5 का विवाह धूमधाम से कर दिया। बड़ी 4 बेटियों के घर में तो खूब धन दौलत थी, लेकिन 5वीं बेटी का पति रोज कमाता था और रोज ही वे खाते थे। अगर एक दिन भी उसका पति कमाने न जाए तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तब एक दिन 5वीं बेटी का पति बहुत ही कम लकड़ियां जंगल से काट कर लाया तो उसने पूछा कि आज आपने इतनी कम लकड़ियां क्यों लाए हैं? पति बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब 5वीं बेटी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन उसका पति जब जंगल जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम दोनों मिलकर लकड़ी काटेंगे तो हम ज़्यादा धन कमा लेंगे। दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। लकड़ी काटते काटते ही उसकी पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उसकी पत्नी घबरा गई। जंगल में दूर तक और कोई नहीं था जिसकी मदद से वह अपने पति को घर ले आ पाती।
इसलिए वह अपने पति के सिर को गोद में लेकर वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। उसी समय भगवान महादेव और पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि देखो, कोई जंगल में करुण रुदन कर रहा है, हमें चलकर उसका हालचाल पूछना चाहिए। तब पार्वती जी और महादेव जी उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। ब्राह्मण की कन्या को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे माँ, मेरा पति मर गया है। तब महादेव जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती। तब ब्राह्मण की बेटी रोने लगी और बोली कि मैं अकेली जी कर क्या करूँगी। तब माता पार्वती जी को उसके ऊपर दया आई और माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप इसके पति को जीवित कर दीजिए। तब महादेव जी उसे देखते ही पहचान गए और बोले कि तू तो वही है जिसका दीपक जल्दी बुझ जाता था। तो ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि हाँ। महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह तो वही ब्राह्मण की बेटी है जो सुहाग की कहानी कभी पूरी नहीं सुनती थी, इसीलिए इसका दीपक भी बुझ जाता था और आज इसके पति के मरने का भी यही कारण है। तब ब्राह्मण की बेटी भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी के चरण पकड़कर बोली कि हे देव, कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं सुहाग की कहानी 5 दिन तक दोबारा पूरी सुनूंगी और आपकी पूजा करूंगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी के कहने पर उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। इस तरह चौथ के व्रत के अंदर सुहाग की कहानी भी सुननी चाहिए। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे, खीर चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहु परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहु पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाचा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिटानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलू सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोतियन रोहात, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमू भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने ताकि वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए, वो इस तरह है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी।
वे सभी बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न हुए और उसे रात्रि में स्वप्न में आकर कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने अपने बेटा बहू से अपने स्वप्न वाली बात कही। तो बेटे ने कहा कि माँ, तुम तो धन मांग लो। बहू ने कहा कि आप पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने ही मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि तू धन और पोते को लेकर क्या करेगी, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी सुधर जाए। उसके बाद बुढ़िया माई मनी मन सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या मांगूं कि मेरा बेटा भी खुश हो जाए, बहू को पोता भी मिल जाए और मेरी आंखें भी आ जाए। खूब सोच विचार करने के बाद बुढ़िया ने मन ही मन सोच लिया। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में सो गई। अर्धरात्रि को गणेश भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और बोले कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका पोता सोने के कटोरे में दूध पी रहा था और उसका घर सुंदर महल में बदल गया और पूरे घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज मैंने आपको चैत्र मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।